बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुभ अल्लाह पाक के वबर के नाम से दिलों के वेल को जानता हूँ। वेलकम टू ट्रेड लाइव 699। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन के लिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। वीडियो का आगाज करते हैं जी क्रिप्टो करेंसी मार्केट के साथ। राइट नाउ उसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं। और अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं आज की न्यूज़ के बारे में। आज हमारे पास सीपीआई डाटा आ रहा है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। बात कर लेते हैं इथेरियम की और बीटीसी की। बीटीसी ने, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, कि यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी है जो कि मंथली लेवल के ऊपर भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, वीकली लेवल पे भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, जो कि बीटीसी की लिक्विडिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे। और ये लिक्विडिटी मैंने आपको लास्ट वीडियो जब मैंने बनाई थी उस वक्त प्राइसेस तकरीबन 1.14 1.15 के करीब थी, और उस वक्त मैं इसको पिन पॉइंट किया था। उसके बाद मैंने आपको ये चीज़ बता दी इन एडवांस के यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से प्राइसेस इस लिक्विडिटी को ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली उसी पॉइंट के ऊपर लिक्विडिटी जहाँ पे मौजूद है वहां तक प्राइसेस गई। प्राइसेस ने लिक्विडिटी को ग्रैब किया। आफ्टर द ग्रैबिंग ऑफ लिक्विडिटी क्या हुआ, अब प्राइसेस थोड़ी सी रिट्रेस कर रही हैं। ठीक है, एक चीज देखने वाली है कि स्टिल अभी जो, अगर एक लिक्विडिटी ग्रैब करके कैंडल जो इसने बनाई है थोड़ी सी बेरिश कैंडल है, इन्वर्स हैमर है। इसका मतलब है कि प्राइसेस थोड़ी सी और रिट्रेस हो सकती हैं। लेकिन उसकी एक और वजह ये भी हो सकती है कि नीचे, जहां तक आप देखें तो नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी नीचे भी बन चुकी है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि जो प्राइस है क्रिप्टो की, जो किसी भी एसेट की जो प्राइस है, उसके लिए जो उसकी लिक्विडिटी है वो एज अ मैग्नेट का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम भी देख सकते हैं 1,15,300 के ऊपर प्राइसेस लिक्विडिटी मौजूद है, जो कि हमारे पास जो लेवल है वो कहाँ पे आगे लाई करता है, वो लाई करता है इसके ऊपर या इस स्पोर्ट के दरमियान। ठीक है, अब चूंकि ये इसकी, इसको हम ग्रीन कर देते हैं, ये इसकी सपोर्ट बन चुकी है। ठीक है, पहले इसकी रेजिस्टेंस थी, अब इसकी ये सपोर्ट बन चुकी है। राइट नाउ प्राइसेस इस ट्रेंड लाइन से रिट्रेस कर रही हैं और ये इसकी सपोर्ट है। इसी के दरमियान में लिक्विडिटी पड़ी हुई है। सीपीआई डाटा भी आने वाला है जो कि तकरीबन 5:30 बजे आएगा। अच्छा, अब हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं, होपफुली इस तरह की सिचुएशन हो सकती है कि एक विक बने, लिक्विडिटी ग्रैब करे और वापस प्राइसेस ऊपर की तरफ क्लोज हो जाएं। अगर ये सिनेरियो होता है तो इट विल बी वेरी बुलिश फॉर बीटीसी। अगर इस तरह का सिनेरियो नहीं बनता और लिक्विडिटी ग्रैब करके प्राइसेस मजीद नीचे चली जाती हैं, तो हमारे पास जो सपोर्ट है वो 1.11 से लेके 1.10 तक हमारे पास सपोर्ट मौजूद है। उससे नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है 1.6 पे। हम चाहेंगे 1.5 से नीचे प्राइसेस ना जाएं, यानी 1.4 5 7 का जो लो है, 570 का जो लो है उसको हिट ना करे और इसी इसी रेंज के दरमियान में प्राइसेस रहें। ठीक है जी। अच्छा, ये तो चीज़ होगी हमारे पास बीटीसी के लिहाज से कि बीटीसी की क्या फॉर्मेशन बन रही है, बीटीसी किस तरह मूव कर रहा है और कौन कौन सी मूव्स हो सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इथेरियम की। इथेरियम बहुत ज़्यादा बुलिश है। इथेरियम जो है अपनी इस रेजिस्टेंस को जाके बार बार हिट कर रहा है। उसने वन टाइम हिट किया है और होपफुली आज या कल के दिन में इसको ब्रेकआउट कर सकता है। उसकी बड़ी वजह क्या है, उसकी बड़ी सबसे बड़ी वजह यह है, हमारे पास इंटरनेट चला गया, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं आपको इसकी बड़ी वजह बताता हूँ कि इस पॉइंट के ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक कॉन्टिन्यूस ईटीएफ में इनफ्लोज आ रहे हैं। ठीक है, और ये अगर आप मूव देखें तो ये यहाँ से इधर तक 17% की मूव बन चुकी है। 17% की मूव है जो कि एक बड़ी मूव है, अच्छी मूव है इथेरियम के लिहाज से। और ये मूव क्यों हो रही है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली इथेरियम ईटीएफ में पैसा आ रहा है। देख रहे हैं आप, कॉन्टिन्यूसली पैसा आ रहा है। ठीक है, ये 2 दिन आउटफ्लोज हुए थे, 1 अगस्त और 4 अगस्त को। उसके बाद से इनफ्लोज ही आ रहे हैं और कल रिकॉर्ड ब्रेकिंग इनफ्लोज आए हैं जो कि $1 बिलियन के इनफ्लोज हैं जो इथेरियम में आए हैं। ठीक है, इथेरियम में बहुत बड़ा इनफ्लो आया है जिसकी वजह से प्राइस जो है मजीद सर्च कर सकती है, ऊपर जा सकती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसको ऊपर इसलिए भी जाना है बिकॉज अगर ये पॉइंट मैं आपको इस तरह दिखाऊं, थोड़ा सा इसको मंथली टाइम फ्रेम पे करते हैं। अच्छा,
यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है और ये मल्टी ईयर रेजिस्टेंस है जो कि 2021 को यहाँ पे इस पॉइंट पे आया था। 2021 के बाद अब प्राइसेस जो हैं वो इस पॉइंट पे आई हैं, यानी कि तकरीबन 4 साल बाद, ठीक है, 4 साल के अरसे के बाद प्राइसेस दोबारा इस लेवल पे आई हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हो रही है बहुत सारी, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी अवाम है जो स्टक थी बड़े अरसे से और जिन्होंने बाइंग की हुई है बहुत अरसे से, तो ये कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेलिंग हो रही है। और इसी सेलिंग के प्रेशर को कम करने के लिए ईटीएफ होल्डर्स जो हैं वो बाय कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बाय कर रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरह ईटीएफ को कंपेयर कर लें अगर बीटीसी के साथ, तो बीटीसी के इन्फ्लोज इतने ज़्यादा नहीं है, बीटीसी के इन्फ्लो बहुत कम है एज कंपेयर टू इथीरियम, ठीक है। तो जो मार्केट है वो स्विच कर रही है। इट मीन्स कि जो आपकी जो डोमिनेंस है, बीटीसी डोमिनेंस है, वो भी आपके पास गिर रही है। अगर आप बीटीसी डोमिनेंस को मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें, अगर मैं इसको एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करूं, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करें तो आपको एक चीज नजर आएगी। एक चैनल है जिसके अंदर डोमिनेंस चल रही है और उसी चैनल को ब्रेक किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसको आप 1 वीक पे देखेंगे या 1 डे पे देखें तो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगी, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि राइट नाउ जो बीटीसी डोमिनेंस है वो ब्रेक कर रही है। और अगर इसको ब्रेक किया जाता है, इस लाइन को ब्रेक करती है डोमिनेंस, तो क्या होगा, एट दैट मोमेंट हम नीचे 55 के करीब जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो इथीरियम में जो इन्फ्लोज आ रहे हैं और जो ऑल्ट कॉइन में इन्फ्लोज आ रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और बीटीसी में इन्फ्लोज कम हो रहे हैं, यानी कि बीटीसी का जो मार्केट कैप है वो तो बढ़ रहा है, लेकिन लोग जो हैं, जो इन्वेस्टर जो है वो दूसरे कॉइन्स में भी इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से आपके पास ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो सकती है, ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो सकती है और हम ऑल टाइम हाई देख सकते हैं इथेरियम के लिहाज से, जो कि एक अच्छा साइन है बाकी ऑल्ट मार्केट के लिए भी, ठीक है। राइट नाउ अगर हम सोलाना की बात करें तो सोलाना अपनी इस जो सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आ रहा है। अभी इसके पास 168 की सपोर्ट मौजूद है। यहाँ से हम एक्सपेक्ट करते हैं एक बाउंस आएगा। उसके अगर यहाँ से बाउंस नहीं लेता तो इसके नीचे मजीद सपोर्ट मौजूद है, लेकिन उम्मीद ये है कि अगर वॉलेटिलिटी आती है तो एक विक बना के प्राइसेस वापस ऊपर की तरफ मूव करेंगी सोलाना के लिहाज से। अच्छा, एक और कॉइन है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ENA, ठीक है जी। ये भी, ये कॉइन जो है पिछले बहुत दिनों से वॉलेटाइल मूव कर रहा है और बड़ी अच्छी मोमेंटम दिखा रहा है और विद इन 3 to 4 डेज इसने 31% का जो है वो पंप लिया था। अभी ये पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर ये जो इसकी रिट्रेसमेंट लेवल है 0.5 का, जो रिट्रेसमेंट लेवल है उस पे ये सपोर्ट ले रहा है। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज इसने वीकली टाइम फ्रेम पे अपनी इस रेजिस्टेंस को, जो कि इसकी यहाँ पे 0.7753 पे आ रही थी, इसको ब्रेक किया है। अब चांसेस हैं कि इसको यहाँ से अगर यहाँ पे होल्ड करता है तो ऊपर के पास इसकी 16% की मूव है। ये गोल्डन रीजन है। अगर इस गोल्डन रीजन को ये दो लाइंस जो हैं 0.65 और 0.618 की जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करता है तो वी आर लुकिंग फॉर ऑल टाइम हाईस फॉर दिस एसेट, ठीक है जी। तो ये एक अच्छा एसेट है, अच्छा मूव कर रहा है। अगर रिट्रेस होता है तो अगेन आपके पास यहाँ पे 0.382 से ऊपर जो सपोर्ट है 0.6761 की सपोर्ट है, जो कि एक अच्छी सपोर्ट है। लेकिन जो इसकी मूवमेंट है वो यही बता रही है कि ये किसी भी टाइम दोबारा से पंप ले लेगा, ठीक है, क्योंकि ये स्पॉट के ऊपर बड़ी अच्छी तरीके से होल्ड कर रहा है और यहाँ से विक बना रहा है। तो अभी साइडवेज मूव कर रहा है। अगर इसकी मोमेंटम बहुत टाइम के लिए साइडवेज रही तो इन दैट सिनेरियो हम थोड़ा सा नीचे जा सकते हैं। नीचे के अगर हम बात करें तो 0.718 से लेके 0.736 तक हमारे पास दोबारा एक सपोर्ट का रीजन मौजूद है जहां से ये दोबारा से पंप हो सकता है। अब जो ऑल्ट कॉइन्स हैं इनको देखना इसलिए ज़रूरी है कि अगर इथेरियम ब्रेकआउट कर जाता है, ऑल टाइम हाइस पे चला जाता है, तो बाकी के जितने कॉइन्स हैं, ऑल्ट कॉइन्स हैं, वो भी पंप कर जाएंगे। अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं यूनी की। यूनी जो है वो इथेरियम के साथ मूव कर रहा है और बहुत ही अच्छी मूवमेंट दिखा रहा है।
एक दिन में, कल के एक दिन में इसने एक बहुत अच्छा पंप लिया, लेकिन ड्यू टू रेजिस्टेंस इसने दोबारा से अपनी प्राइसेस को वापस रिट्रेस कर दिया। और जो ऑल डे पंप था वो विद इन फ्यू आवर्स इसमें, सॉरी, विद इन फ्यू आवर्स इसमें वापस आ गया, और टोटल जो पंप था वो 0.87 का रह गया। ठीक है, लेकिन ये अगर हम इस पंप की बात करें तो फ्रॉम ओपन टू दिस ये 9% से 10% का पंप था, और बहुत ही अच्छा पंप था। लेकिन चूंकि ऊपर सेलिंग प्रेशर है, ऑलरेडी एक विक यहाँ पे बनी हुई थी, विक का रीजन है, इसमें प्राइसेस जो हैं वैसे ही मूव करती हैं। लेकिन वंस इस लेवल को इसने ब्रेक कर दिया, जो कि नज़र आ रहा है कि ब्रेक कर जाएगा दोबारा, अगर प्राइसेस नीचे आती हैं तो हमारे पास $10 की सपोर्ट मौजूद है, 10.259 के ऊपर बड़ी अच्छी सपोर्ट मौजूद है। यहाँ से आप दोबारा इसको बाय भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर हम एक्सटेंड कर दें, इसको अगर हम, अच्छा, यहाँ से आप ये भी चीज़ देखें कि ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है हमारे पास, सपोर्ट की ट्रेंड लाइन बन रही है, उसी से ये ब्रेक हो रहा है, इसी पे आके इसी पॉइंट के ऊपर आके वापस रिट्रेस करता है। वंस इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया, इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, तो इन दैट सिनेरियो ये इसकी सपोर्ट बन जाएगी, और हम ऊपर के लेवल्स पे इसी के ऊपर मूव करते रहेंगे, और हम ऑल टाइम हाईज के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, यूनी ऑलरेडी बहुत अच्छा पंप कर रहा है, लेकिन स्टिल यूनी में अगर हम देखें तो स्टिल देर इज अ लॉट ऑफ रूम जिसके ऊपर आप प्ले कर सकते हैं। ऑल टाइम हाई तक 75% का ये अभी प्ले ग्राउंड है जिसमें आप खेल सकते हैं। ठीक है, जिसमें आप मजीद इसको देख सकते हैं। तो इसी तरह हम बात कर लेते हैं कार्डानो की। तो कार्डानो में अभी बहुत ज़्यादा जूस बाकी है, कार्डानो अभी उस तरह मूव नहीं कर रहा, लेकिन जब ये मूव करेगा, जैसा कि प्रीवियस हिस्ट्री में भी आप देख सकते हैं कि एक एक दिन में इसका जो सर्च है वो 72% का आया। दिस वाज द डे जहाँ पे इसको कहा गया था क्रिप्टो रिजर्व एसेट्स बन रहे हैं, उसमें कार्डानो का भी नाम था। तो अमेरिकन एसेट है, ठीक है, अमेरिकन बेस्ड एसेट है, इसमें वॉलीटिलिटी आ सकती है। कार्डानो में एक एसेट ऐसा है जिसमें जूस मौजूद है। राइट नाउ ये स्पोर्ट के अंदर मौजूद है, इस स्पोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान मौजूद है। इसको ब्रेक करेगा तो हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल है $1 का लेवल है। ठीक है, अगर हम यहाँ से इसकी बात करें, $1 की बात करें, तो तकरीबन 33 से 34% का पंप है, जो कि एक अच्छा पंप है, एक रिस्पेक्टेबल पंप है, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। लिंक ऑलरेडी बहुत अच्छा पंप हो चुका है, लिंक जो है उसके रिट्रेस का वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा रिट्रेस एक्सपेक्टेड है लिंक में, जो कि 10% का रिट्रेस हम एक्सपेक्ट करते हैं, अगर 10 नहीं तो तकरीबन 7 से 8% का रिट्रेस है। लेकिन लिंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिहेव कर रहा है। अच्छा, दिस वाज द पॉइंट जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, और हमने यहाँ पे वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर, अगर आप चैनल पे जाके देखें तो एक वीडियो मौजूद है जहाँ पे इस ब्रेकआउट की हम बात कर रहे थे। उसके बाद से एक इसने हायर हाई बनाया है, जो कि आपको अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो आप ये चीज़ देखें कि उसके बाद इसने हायर हाई बनाया है, इस हाई को इसने ब्रेक किया है। नाउ वी आर वेटिंग कि दोबारा से इस पॉइंट के ऊपर आए, रीटेस्ट करे, और फिर अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ जाए, जो कि $25 का टारगेट है। लेकिन ये भी हो सकता है, जिस तरह की इसकी मूव्स हैं, पुरानी मूव्स भी अगर आप देखें तो एक सर्ज आता है, फिर थोड़ी देर रिट्रेस करता है, लेकिन दोबारा से नीचे की तरफ मूव करता रहा है। लेकिन अगर आप पंप की तरफ देखें, जो पुराने पंप थे, उसमें आपके पास ये नजर आएगा कि जब एक दफ़ा ब्रेकआउट हो जाए तो दोबारा वापस नहीं आता, और ऑल द वे $29 तक ये इजीली गया है। ठीक है, तो इसी इसी चीज़ को रिस्पेक्ट करते हुए, इसी चीज़ को, हिस्ट्री को देखते हुए, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर थोड़ा सा रिट्रेस आता है तो यहाँ से इसको दोबारा से पंप लेना चाहिए, और नेक्स्ट जो टारगेट हमारा $25 का लिंक के लिहाज से होना चाहिए। ठीक है जी, अगर तो मार्केट ऑल द वे वैसे तो बुलिश है, लेकिन स्टिल अगर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आज के दिन में आती है तो दीज आर द पॉइंट्स जिनके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। ये सपोर्ट रीजन्स है जिनके अंदर आप बाय कर सकते हैं। ये चीज़ देखने वाली होती है, इसी को आपने देखना होता है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स की बात कर लेते हैं, तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, जो कि ये चीज़ इंडिकेट करती है कि
यहाँ पे सेलिंग हो रही है, ठीक है, बाइंग नहीं हो रही। बाइंग आप कब करते हैं? बाइंग आप करते हैं जब 30 से ऊपर जाता है तब आप बाइंग करते हैं। जब इस रीजन में होता है तो आप सेलिंग करते हैं, या यहाँ इस रीजन में कंसोलिडेट हो रहा होता है, ठीक है। तो राइट नाउ आपके पास जितने भी एसेट हैं या तो वो साइडवेज मूव कर रहे हैं, कंसोलिडेट हो रहे हैं, या उनमें सेलिंग हो रही है, ठीक है। सेलिंग का अंदाजा आप यहाँ से करते हैं, जैसा कि आपको लाइव मार्केट में मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेलिंग हो रही है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, इंटरनेट वीक हो रहा है। ये आ गया जी हमारे पास ग्राफ, हमारा चार्ट आ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो पर्पल आपको नजर आ रहा है ना, ये सारी सेलिंग है, ठीक है। जब सेलिंग होती है तो प्राइसेस ऊपर की तरफ मूव हो रही होती हैं, जो कि आपके पास जो इन्वेस्टर होता है, जो मार्केट मेकर होता है, वो आपको प्राइस को मूव करवाता है। जब प्राइसेस नीचे आती हैं तो बाइंग हो रही होती है। राइट नाउ कंसोलिडेशन फेज में इथेरियम मौजूद है। बीटीसी की बात करें तो बीटीसी में ये सारी सेलिंग हुई है। राइट नाउ बीटीसी थोड़ा सा रिट्रेस ले रहा है। बाकी कॉइन्स की बात करें तो वो उनको फॉलो कर रहे हैं, कुछ इथेरियम को फॉलो कर रहे हैं, कुछ बीटीसी को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट जो है वो इस टाइम इथेरियम को फॉलो कर रही है, यानी कि इथेरियम के ऊपर चल रही है। इट मीन्स इथेरियम पंप कर रहा है तो बाकी मार्केट भी है उसके साथ जो है वो मूव कर रही है, ठीक है जी। ओवरऑल मार्केट बुलिश है। जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। आपके पास सीपीआई डाटा आने वाला है, सीपीआई डाटा के ऊपर आप नज़र रखें। वॉलेटिलिटी हो सकती है, अगर प्राइसेस नीचे जाती हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप उधर बाइंग करें। अपना डीसीए करें, स्पॉट पे बाइंग करें और थोड़ा सा होल्ड करें। होपफुली जो है आने वाले दिन जो हैं वो अ, आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। उसकी एक और वजह ये भी है कि हमारे पास जो रेट कट है उसकी एक्सपेक्टेशंस आपके पास 84.5% है। जो जो एक्सपेक्टेड जो प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं उसके मुताबिक, यानी कि सितंबर में आपको रेट कट मिल जाएंगे। और ये सारी जो न्यूज़ हैं उसमें इसकी वजह से मार्केट जो है वो मूव कर सकती है, वॉलेटाइल हो सकती है, मार्केट और ऊपर जा सकती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, जब मार्केट्स को वीकली टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बुलिश हैं ऑल द वे। बहुत ज़्यादा मार्केट पंप कर चुकी हैं। रिट्रेसेस एक्सपेक्टेड थे जो कि आए, उसके बाद मार्केट ने हायर हाई अभी तक नहीं बनाया बीटीसी के लिहाज से, लेकिन आज के दिन में वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। अगर तो प्राइसेस इनको लो को लेके वापस आ जाती हैं और डेली इसके ऊपर क्लोज कर देती हैं, जो कि 1.19 1.20 के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, इन दैट सिनेरियो मैं एक्सपेक्ट ये करूंगा आने वाले दिनों में कि प्राइसेस जो हैं वो 1.23 को क्रॉस करें, 1.25 1.27 के टारगेट के ऊपर इजीली हम इनको जाता हुआ देखेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड फॉर दिस होल वीक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडर हैं और क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं या बिगिनर हैं तो मेरे इस चैनल पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, बहुत सारी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। आप इनको अवेल कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग को बेहतरीन बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।